कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव समूचे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत भूमि की वसुंधरा इस दिन उमंग व उत्साह से श्रद्धा व भक्ति के संगम में डूबी रहती है। भूमंडल के अलावा पाताल लोक में भी इस पर्व की धूम रहती है। जनपद पिथौरागढ़ के पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र में इस दिन खास रौनक रहती है, क्योंकि भगवान भुवनेश्वर की कृपा से ही आज के दिन महाबलशाली दैत्य त्रिपुर का वध हुआ। भगवान भुवनेश्वर ने त्रिपुर दैत्य का अंत कर आज ही के दिन त्रिलोकी को उसकी पीड़ा से मुक्त किया। पाताल भुवनेश्वर गुफा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खास तौर से मल्ला गरखावासी नया अनाज भगवान भुवनेश्वर को समर्पित करते हैं। इसके अलावा अनेकों आसपास के ग्रामीण जन भी इस पावन परंपरा का निर्वहन करते हैं। बुजुर्ग जन बताते हैं, प्राचीन समय में मल्ला गरखा क्षेत्र में महर्षि भृगु ने तपस्या की। एक बार उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से इस समूचे भूभाग को अकाल की महाविपदा से मुक्त किया। प्रसन्न क्षेत्रवासियों ने महर्षि की प्रेरणा से नए अनाज से भुवनेश की पूजा आरंभ की, जो आज भी परंपरागत रूप से जारी है। सनातन धर्म के सजग प्रहरी महर्षि भृगु के बारे में पुराणों में अनेक स्थानों में कथा है। विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर के निकट होने के बावजूद यह सौंदर्यशाली पर्वत की चोटी पर स्थित भृग ऋषि की तपस्थली गुफा गुमनामी के शाय में गुम है। जबकि पाताल भुवनेश्वर के साथ साथ भृग तुंब का वर्णन भी पुराणों में बड़े ही सुंदर शब्दों में आता है। भृग तीर्थ के रूप में यह स्थान पुराणों में सुनहरे शब्दों में वर्णित है। महर्षि वेदव्यास ने स्कंद पुराण के मानस खंड के 101वें अध्याय में इस महानतम पवित्र क्षेत्र का वर्णन करते हुए लिखा है। शैल पर्वत के उत्तरस्थ में भुवनेश्वर के निकट पर्वत के शिखर पर शोभायमान भृग पुण्य आश्रम है, जिसके दर्शन से महाभयंकर पापों का विनाश हो जाता है। भृग पुण्य आश्रम दृष्टवा मनावाना दुरात्मना भव पातकाना प्रणाशाय भृग पुण्य आश्रम विनः। इस स्थान पर महर्षि भृग ने अनेक महातपशाली ऋषियों के साथ 12 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, जिनके तप के प्रभाव से यह स्थान पुण्यशील तीर्थ के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध है। व्यास जी ने तो भुवनेश्वर के निकट इस तीर्थ की महिमा को इतना प्रभावशाली बताया है कि यहाँ के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षण भर में नाश हो जाता है। भृगतंब की गुफा को पुराणों में भार्गवी कहा गया है। इसी गुफा में ऋषि भृग ने त्रिदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। यहाँ तीनों देवताओं का साक्षात वास माना जाता है। यहाँ पर की गई भगवान शंकर की पूजा से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भृगतुंब क्षेत्र के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार हिमालय क्षेत्र में भारी अकाल पड़ गया था। 12 वर्ष तक वर्षा न होने से पशु पक्षी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी वो उनके सम्मुख अन्न जल कंदमूल फल आदि का भयंकर अभाव हो गया। हिमालयी क्षेत्र में आए अकाल से संपूर्ण धरती त्राहिमाम हो गई। शिव प्रेरणा से प्रेरित होकर भृग ऋषि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। भुवनेश्वर गुफा के समीप आकर वे शिव महिमा से इस क्षेत्र की भव्यता को देखकर मोहित हो उठे और भगवान भुवनेश्वर के दर्शन ने तो उनकी दिशा ही बदल दी। वे पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित हो गए। जन कल्याण की भावना से उन्होंने भृगतंब नामक स्थान पर महादेव की घोर आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया तथा हिमालय भूमि में व्याप्त अकाल को दूर करवाया। भारतवर्ष के पवित्रम तीर्थों में एक पाताल भुवनेश्वर भगवान श्री भुवनेश्वर की महिमा का अलौकिक गाथा का साकार स्वरूप है। देवभूमि उत्तराखंड के गंगोलीहाट स्थित श्री महाकाली दरबार से लगभग 11 किमी दूर भगवान भुवनेश्वर की यह गुफा वास्तव में अद्भुत चमत्कारिक एवं अलौकिक है। यह पवित्र गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है, वहीं अनेक रहस्यों से भरपूर है। इस गुफा को पाताल लोक का मार्ग भी कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा व प्रेम से इसके दर्शन करने मात्र से ही हजारों हजार यज्ञों तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और विधिवत पूजन करने से तो अश्वमेध यज्ञ से 10,000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा महर्षि वेदव्यास ने पुराणों में वर्णित किया है।
इसके अतिरिक्त पाताल भुवनेश्वर का स्मरण और स्पर्श करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि 33 कोटि देवता भगवान भुवनेश्वर की अखंड उपासना हेतु यहाँ निवास करते हैं तथा यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि, अप्सराएं, दानव तथा नाग सभी यहाँ पर भुवनेश्वर की पूजा में तत्पर रहते हैं तथा भगवान भुवनेश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में भगवान श्री वेदव्यास जी ने इस पवित्र स्थल की अलौकिक महिमा का बखान करते हुए कहा है, भुवनेश्वर का नाम उच्चारण करने से मनुष्य सभी पापों के अपराध से मुक्त हो जाता है तथा अनजाने में ही अपने 21 कुलों का उद्धार कर लेता है। इतना ही नहीं, अपने 3 कुलों सहित शिवलोक को प्राप्त करता है। इसे सृष्टि की अद्भुत कृति बताते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, इस पवित्र गुफा की महिमा और रहस्य का वर्णन करने में ऋषि, मुनि, तपस्वी तो क्या देवता भी स्वयं को असमर्थ पाते हैं। ब्रह्मांड के समान यह गुफा भी अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशेष रौनक रहती है और मल्लागरखा क्षेत्र के लोगों की अगुवाई में लोग श्रद्धा पूर्वक नई अनाज के साथ भगवान भुवनेश्वर का पूजन करते हैं। देव दीपावली के रूप में प्रचलित कार्तिक पूर्णिमा को पाताल लोक की आभा देखने लायक होती है। समूचे देश में विशेष उत्साह रहता है। इस दिन व्रत रखना बेहद शुभ और पुण्य का काम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान भुवनेश्वर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया। यही वह दिन है। इस दिन स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान का विशेष फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु परम पूज्य गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। देव दीपावली भी कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। देव दीपावली का महत्व विशेषकर भारत की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से जुड़ा है। इस दिन काशी के रविदास घाट से लेकर के राज घाट तक असंख्य दिए जलाए जाते हैं और मां गंगा का पूजन होता है। इस दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसलिए इस दिन माई पीताम्बरी के पूजन, हवन व यज्ञ का भी विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा जी का पूजन किया था। कहा जाता है सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक है, वहाँ इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के वैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कुल मिलाकर के इस पर्व का महत्व अनंत है। देवभूमि उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र में यह पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और समस्त क्षेत्रवासी इस दिन लोक मंगल की कामना के साथ भगवान भुवनेश्वर को नई अनाज समर्पित करते हैं। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि इस दिन दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ आकर के अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प भगवान भुवनेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं और जो भी मनुष्य इस दिन यहाँ पर पहुँच करके भृग ऋषि व भगवान भुवनेश्वर का ध्यान करता है वह निश्चित ही परम उत्तम सौभाग्य को प्राप्त करता है। लाइव टीवी चैनल से मैं रमाकांत।